नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने ठीक 3 साल पहले बता दिया था कि आने वाले समय में नोरसेट के थ्रू इंडिया के लगभग इंस्टीट्यूट जो हैं इसी के थ्रू रिक्रूटमेंट करने लग जाएंगे। और आप देखिए नोरसेट 5 में अभी तक फॉर्म्स चल रहे हैं, एक्सटेंड कर दिए हैं 3 साल के लिए फॉर्म अप्लाई कराना। यहाँ पर जो शिलोंग का इंस्टीट्यूट है, नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, इसने भी अपनी 233 पोस्ट के लिए नोरसेट 5 के थ्रू ही एडवर्टाइजमेंट इशू कर दिया है। इसके अलावा मुंबई का एक इंस्टीट्यूट और है AIIPMR, जो कि उन्होंने भी अपना जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जो है वो नोरसेट 5 के थ्रू ही, हालांकि उनकी टोटल पोस्ट जो हैं वो 6 हैं, डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी, यहाँ पर इशू कर दिया है। अब इसके बारे में हम 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर नोरसेट 5 के लिए हमने अप्लाई कर दिया, अब ये जितनी भी वैकेंसीज नई आ रही हैं, जैसे कि ये NEIGRI-MS की है और ये AIIPMR की है, ये वैकेंसीज के लिए हमें सेपरेट अप्लाई करने की ज़रूरत है क्या? तो हम आपको बता दें, जी नहीं। आपको केवल और केवल नोरसेट 5 के लिए एक एप्लीकेशन लगानी है। क्वालिफाई हुए तो आपको ऑप्शन फॉर्म्स के लिए जाना है, तब के लिए ये बोल रहे हैं। बस इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब केवल इतना है कि हमारी इन पोस्ट के लिए हम भी रिक्रूटमेंट जो है वो नोरसेट के थ्रू ही करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो दोनों ये वैकेंसी 2 दिन के अंदर आई हैं, इनमें क्या 80-20 है? सीधे नहीं। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट्स में इंस्टीट्यूट्स में 80-20 नहीं है, यहाँ पर भी 80-20 नहीं रहेगा। अब की बार सफदरजंग हॉस्पिटल में पोस्ट्स नहीं हैं, उन्होंने नोटिफाई नहीं की हैं। RML में कुछ पोस्ट्स हैं, कलावती में कुछ पोस्ट्स हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, लेकिन यहाँ की पोस्ट जो हैं वो नहीं आई हैं, मीन सफदरजंग की। तो उसकी जगह पर आप समझ लीजिए ये इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट से आ गई हैं, AIIPMR से आ गई हैं। ये 2 चीज़ें बहुत जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेकर के रहने वाली हैं। तीसरी चीज़ हम आपको अभी और बता दें कि आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, गवर्नमेंट का प्लान जो है वो 1 नेशन 1 एग्ज़ाम का चलना होने जा रहा है आने वाले समय में। और आप ये समझ लीजिए अभी तुरंत तो नहीं होगा, हम ये कह रहे हैं अभी आपको जैसे जैसे सरकारें जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी, आपस में एग्ज़ाम्स का बड़ा पैसा खर्च होता है, बच्चों को भी दिक्कत आती है कि एक जगह से सिलेक्ट हो जाने के बाद में दूसरी जगह पर स्विच करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हम आपको इस बारे में बतला दें कि मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट्स भी धीरे धीरे करके नोरसेट के थ्रू ही रिक्रूट करने लग जाएंगी। अब बच्चे बोलेंगे सर नोरसेट के थ्रू तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जी ऐसा भी नहीं है। फिर वो रूल्स जो हैं वहाँ पर RR जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के रहेंगे, नोटिफिकेशन जो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। यहाँ पर ये शिलोंग का इंस्टीट्यूट अगर चाहे तो ये बोल सकता है कि जनरल के कैंडिडेट के लिए 40% चाहिए मिनिमम मार्क्स, OBC कैंडिडेट्स के लिए 35% चाहिए, SC ST के लिए मिनिमम मार्क्स जो है 30% चाहिए, ठीक है, और फिर मेरिट बन जाएगी। तो इस तरीके से जब स्टेट गवर्नमेंट्स भी आएंगी इसके साथ में, तो ये अपने मिनिमम मार्क्स खुद के डिसाइड करेंगे। जैसे 80-20 का रूल जो है वो केवल एम्स के लिए है, औरों के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने वाली है। इसके अलावा आप बोलोगे कि सर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो तो मान लीजिए हमारा 500 रुपये में ही एग्ज़ाम करा देती है, 700 रुपये में एग्ज़ाम करा देती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एम्स नोरसेट की उस समय भी 3000 रुपये फीस रहती है और वो स्टेट गवर्नमेंट कोई 500 रुपये में एग्ज़ाम कराती है, 100 रुपये में एग्ज़ाम कराती है, तो बाकी का बचा हुआ पैसा स्टेट गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी। समझ लीजिए ये इस तरीके के हम आपको जो चीज़ें बताते हैं। और समझ लीजिए अगर हमारे 3 साल पहले का वीडियो उठा के देखेंगे, हमने 3 साल पहले बोल दिया था कि आने वाले समय में मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो हैं, सेंट्रल एजेंसीज जो हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट जो हैं वो नोरसेट के थ्रू ही नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट करेंगे। और अभी तो तुरंत प्रभाव से जिपमेर का जो पौंडीचेरी का इंस्टीट्यूट है वो इसकी पंक्ति में है, नेक्स्ट में उसमें वैकेंसी आएंगी। PGI जो चंडीगढ़ है उसकी वैकेंसी आएंगी इसी के थ्रू, GMCH की वैकेंसी आएंगी इसी के थ्रू। तो आप ये समझ करके चलिए कि ये 3 इंस्टीट्यूट तो 100% है जिनकी वैकेंसीज नेक्स्ट टाइम से नोरसेट के थ्रू ही भरी जाने वाली हैं। अब आप सोचिए एक एक करके कितने इंस्टीट्यूट एक साथ में हो गए। उसमें केवल और केवल आप बच्चों का फ़ायदा है कि आपको मल्टीपल चैनल्स में मल्टीपल जगहों पर फीस नहीं देनी पड़ेगी, RR उनके रहेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो हैं वो आने वाले समय में खुद से डिसाइड करने लग जाएंगे। तो आपका काम केवल इतना ही बनता है कि धीमे धीमे पढ़िए, तैयारी कीजिए, धीरे धीरे तैयारी कीजिए, स्टडी लेस में बिलीव कीजिए।
स्टडी लेस में बिलीव कीजिए कि कम पढ़ करके आप वो निकालिए, सिलेक्शन निकालिए। स्ट्रेटजी के साथ में वापस आएंगे, थोड़ा सा व्यस्त हैं, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजीज़ के साथ में आप लोगों के साथ में अपने विचार जो हैं, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में हम शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को लेकर के हमने 2-3 चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं कि शिलोंग के लिए जो इंस्टीट्यूट है AIIPMR का जो मुंबई का इंस्टीट्यूट है, इनके लिए आपको सेपरेट जो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे बोलते नहीं सर वैकेंसी आई है, मैं पर्टिकुलर उस यूट्यूब पर उस इंस्टीट्यूट ने ऐसा बताया। जी नहीं, हम बता दे रहे हैं आपको, कोई एप्लीकेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपको ऑप्शन फॉर्म में इनका नाम डालना पड़ेगा, बस केवल मल्टीपल चैनल्स पे आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। बार बार हम आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दे रहे हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।